वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। आज की डेट है 18 मई 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से अभी विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व दूरसंचार दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये जो है हर साल 17 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। 17 मई को जो है भी विश्व दूरसंचार दिवस को मनाया गया है। देखिए, इसको जो मनाने की शुरुआत होती है, इसको मनाने का जो उद्देश्य है, देखिए इसको मनाने की शुरुआत 1865 में हुई थी। कब हुई थी? 17 मई 1865 में हुई थी, क्योंकि 17 मई 1865 को जो है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना दिवस है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का स्थापना का जो है स्थापना दिवस भी होता है। क्योंकि देखिए, इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि इंटरनेट और नए प्रौद्योगिकी द्वारा लाए गए जो समाज में जो परिवर्तन हुआ है या सामाजिक परिवर्तन जो है उनके बारे में जागरूकता फैलाना है। क्या फैलाना है? इसका उद्देश्य है कि इंटरनेट और नए प्रौद्योगिकी द्वारा लाए गए जो सामाजिक परिवर्तन है उसके बारे में जागरूकता फैलाना है। क्लियर है? अच्छा, 17 मई को एक दिवस और मनाया जाता है जो कि है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार आता है। क्या बनाया जाता है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जो है ये भी 17 मई को मनाया जाता है। चलिए अब इंपॉर्टेंट डेट्स को रिवीजन कर लेते हैं। आप जिन डेट्स को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन कीजिएगा, और नहीं जानते तो आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आप नेक्स्ट डे रिवीजन कर सकें। चलिए, अभी 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया गया था। 2 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया गया था। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस। 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ मनाया गया था। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया था। क्या मनाया गया था? इंटरनेशनल नो डाइट डे। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 7 में ब्यूरो का 61वां स्थापना दिवस भी मनाया गया था 7 मई को। 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया था। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्रणीय दिवस मनाया गया था। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। वहीं 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 15 मई को विश्व कला दिवस और 16 मई को अभी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन डेज को करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। 16 मई को अभी किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? बताइए, किस राज्य का अभी जो है 16 मई को स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये जो मनाया गया वो सिक्किम राज्य का मनाया गया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। सिक्किम राज्य का जो है अभी 16 मई को स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक स्वतंत्र राज्य था ये, द्वारा एक शासक भी यहाँ पर चलता था, मतलब यहाँ डायनेस्टी थी जिसका नाम था नामग्याल राजतंत्र। ठीक है, ये यहाँ पर डायनेस्टी हुआ करती थी, नामग्याल राजतंत्र डायनेस्टी। क्लियर है? और इसके द्वारा जो है ये शासित एक स्वतंत्र राज्य था। लेकिन 16 मई 1975 को, कब? 16 मई 1975 को जो है ये भारत का 22वां जिला बना था। कौन सा जिला बना था? 22वां जिला बना था ये भारत का। ठीक है, 16 मई 1975 को। वहीं सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर ऑर्गेनिक राज्य है ये। ठीक है, क्या है ये? ऑर्गेनिक राज्य है ये। भारत जो है भारत का ऐसा पहला राज्य है जो कि ऑर्गेनिक राज्य इसका दर्जा इसको प्राप्त है। क्लियर है? और यहाँ पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी छोटी कंचनजंगा जो है यहाँ पर है। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में ही स्थित है, याद रखिएगा। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंस है, आप इस सिक्किम के बारे में पॉइंट्सों को रिवीजन करते रहेगा। बात अब सिक्किम की करें। देखिए, सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। क्या है? गंगटोक यहाँ की राजधानी है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंगा है। क्लियर है? विधानसभा की 32 सीटें, राज्यसभा में 1 सीट है, वहीं लोकसभा में यहाँ पर 1 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए किसको अभी ये नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है किसको? नीरा टंडन को। नीरा टंडन यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नीरा टंडन जो है इन्हें जो बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। इमेज में देखिए, ये है नीरा टंडन और इन्हीं को अभी नियुक्त किया गया है। देखिए, जो नीरा टंडन है ये इससे पहले, नीरा टंडन जो थी ये इससे पहले व्हाइट हाउस ऑफिसर के जो थी मैनेजमेंट और बजट के निदेशक इन्हें बनाया गया था। इससे पहले ये यही थी। ठीक है, व्हाइट हाउस में ही ऑफिस के लिए जो है ये मैनेजमेंट और बजट के निदेशक बनाया गया था इन्हें। लेकिन अब ये जो है बतौर वरिष्ठ सलाहकार नामित जो है इनको नियुक्त किया गया है। क्लियर है? याद रखिएगा।
चलिए बात अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों की करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो नियुक्ति से है। देखिए ये है कुछ नियुक्ति से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए, और नहीं जानते ध्यान से सुनिए ताकि हम नेक्स्ट दिन रिवीजन कर सकें। अभी बाटा इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया गुंजन साहा को। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए रामेश पवार। बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। आरबीआई ने जो जे कट्टर कार्यक्रम निदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं एनएचआर आरसी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अभी प्रफुल्ला चंद्रा पंत नियुक्त किए गए हैं। बजाज ऑटो के चेयरमैन के रूप में नीरज बजाज को नियुक्त किया गया। देखिए नाम और पॉइंट्स, हर पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है तो आप रिवीजन करते रहिए कंटिन्यू। रेलवे बोर्ड के नए सदस्य के रूप में संजय मोहंती को नियुक्त किया गया है। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। के माधवन को स्टार इंडिया कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तरुण बजाज राज्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में इमरान अमीन सिद्दीकी नियुक्त किए गए हैं। वहीं भारत का नया मुख्य सांख्यिकी जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है डॉक्टर जीपी सामंत को। किसको? डॉक्टर जीपी सामंत को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। और ये पॉइंट्सों को आप रिवीजन जरूर करते रहिए। तो नियुक्ति से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन जरूर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है? बताइए। अभी जो 2020 का मिस यूनिवर्स का खिताब है ये किसने अपने नाम किया है? तो ये एंड्रिया मेजा ने किया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड्रिया मेजा जो है इन्होंने अभी मिस यूनिवर्स 2020 का जो खिताब है ये अपने नाम कर लिया है। इमेज में देखिए ये है एंड्रिया मेजा और इन्होंने ही किया है। और ये कहाँ की है? ये मैक्सिको की है। कहाँ की है? मैक्सिको की ये है। क्लियर है? आप देखिए कुछ पॉइंट्सों को इनके बारे में जानिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये किताब जो है इन्हें अंतिम दो प्रतियोगी में ब्राजील की जूलिया गामा और मिस मैक्सिको एंड्रिया रही थी। वहीं एंड्रिया को पूर्व मिस यूनिवर्स जोजी बिन तुंजी, पूर्व थी मिस यूनिवर्स थी जोजो बिनी तुंजी, इन्होंने मिस यूनिवर्स का ताज इन्हें पहनाया था। क्लियर है? 2019 में बात करें तो 2019 में दक्षिण अफ्रीका की थी जोजो बिन्नी तुंजी, इन्हें मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। और इन्होंने अभी ये ताज है वो किसे बनाया? एंड्रिया मेजा को बनाया, जो कि 2020 की जो है अभी ये इन्होंने इस किताब को जीता है। क्लियर है? याद रखिएगा एंड्रिया मेजा, और कहाँ की है? मैक्सिको की ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? बताइए। अभी 10वीं बार किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है ये टेनिस जीत लिया है? तो ये जो जीता गया है वो राफेल नडाल के द्वारा जीता गया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। राफेल नडाल ने जो है अभी 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है, और इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराकर ये जीता है। क्लियर है? और इनकी बात करें, सबसे पहले आप इमेज में देखिए ये हैं राफेल नडाल और इन्हीं के द्वारा जीता गया है। देखिए अगर 10 से ज्यादा अगर इन्हों की मैच की बात करें कि आज तक इन्होंने 10 से ज्यादा कौन कौन से टूर्नामेंट है जो कि अभी तक जीत चुके हैं, तो 13 बार इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। कितनी बार? 13 बार इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। याद रखिएगा, ठीक है। 10वीं बार तो ये 10वीं बार ये जीत लिया। 13 बार इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। वहीं 12 बार इन्होंने ब्रसलोनी ओपन जीता है। क्या जीता है? ब्रासलोनी ओपन जो होता है वो इन्होंने 12 बार जीत चुके हैं। ये 11 बार इन्होंने मोटे कालो का ट्रॉफी भी जीती है। ठीक है, 11 बार ये वो ट्रॉफी को भी जीत चुके हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है इनके बारे में। राफेल नडाल काफी चर्चित व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने भी कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा करी है? किसने करी है ये घोषणा? जो कोरोना पीड़ित पत्रकार होंगे या पत्रकार हैं उनको मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा करी है। तो ये घोषणा की गई है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है अभी जो व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है उन्हें ये जो है मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा करी है। क्लियर है? याद रखिएगा, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा ये घोषणा करी गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसने जो है ये कोरोना पीड़ित जो पत्रकार होते हैं उनके लिए और उनके परिवारों का इलाज जो है सरकार के द्वारा कराया जाएगा। क्लियर है? अब इसमें जो है क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसमें प्रिंट पत्रकार रखेंगे या इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार होते हैं, इनके डिजिटल पत्रकार होते हैं वो रखेंगे। तो इसमें दोनों पत्रकारों के लिए सुविधा सरकार ने शुरू करी है, चाहे वो प्रिंट पत्रकार हो या फिर वो डिजिटल वाले जो पत्रकार होते हैं वो हो। ठीक है, और सभी पत्रकारों में सभी हैं, जैसे कि कैमरामैन हो गया, फोटोग्राफर हो गया, है ना, या पत्रकार के जो साथी जितने भी होते हैं उनके साथ जितने भी लोग काम करते हैं या फील्ड में उतरते हैं, तो उनके लिए जो है सुविधा
है उनके लिए और उनके परिवारों के लिए जो है मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा करी गई है सरकार के द्वारा। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की बात करें, ये है मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिन पॉइंट्स को जानते हैं मेरे साथ रिवीजन कीजिए, नहीं जानते तो ध्यान से सुनिए ताकि नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। अभी राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य आर योजना शुरू की है। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन राज्य में ही किया गया है। राज्य में मिशन गृहमध्य का शुभारंभ हुआ है। वहीं राज्य सरकार ने 3 राष्ट्रीय उद्यानों को रात्रि सफारी की शुरुआत करी है। राज्य ने भूमि रिकॉर्ड डिजिटीकरण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। राज्य में 47वां खुजराव नृत्य समारोह का आयोजित किया गया है। प्रसिद्ध मांडू महोत्सव राज्य में ही शुरू हुआ है। राज्य में विश्व का सबसे पुराना पशु जीवाश्म की खोज की गई है। राज्य सरकार ने पंख योजना लॉन्च करी है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पैड योजना शुरू हुई है। यहाँ पर टाइगर रिजर्व हॉट एयर बैलून सफारी राज्य में ही शुरू की गई। धार्मिक स्वतंत्रता विधायिका 2020 को मंजूरी दी है राज्य ने। वही पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान भी राज्य में ही शुरुआत करी गई है। तो करंट से मध्य प्रदेश के बारे में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन जरूर करते रहिए। अच्छा, मैप में कहाँ है? देखिए ये है मैप में मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा की 11 सीटें यहाँ पर, लोकसभा में 29 सीटें, वही विधानसभा में 230 सीटें। तो आप पॉइंट्सों को रिवीजन करते रहिएगा, रिवीजन करना मत छोड़ेगा। चलिए मोटिवेशन जान लेते हैं आज का। देखिए ये है आज का मोटिवेशन आप लोगों के लिए। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी काम को करने में डर लगता है या अपने ऊपर थोड़ा से संकेत होते हैं कि नहीं क्या मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो याद रखिएगा आपका जो काम है वो वाकई में जो है बहादुरी से भरा हुआ है। बस काम अच्छा होना चाहिए, नहीं आप किसी और चीज़ में डर रहे हो और आप सोच रहे हो यार ये काम जो है बढ़िया है। ठीक है, मैं एक सक्सेसफुल होने की बात कर रहा हूँ, मैं एक ये कह लीजिए एजुकेशन की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को जो है मैथ से डर लगता है, बहुत से लोगों को साइंस से डर लगता है, वो उस चीज़ को छोड़ना पसंद करते हैं। ठीक है, डरते हैं इसीलिए। बहुत से लोग अपनी फील्ड में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसे एग्जामों को देना चाहते हैं जो कि वो चाहते तो हैं, लेकिन वो उसका सिलेबस देख के, उसकी मेहनत देख के, उसमें टाइम देख के जो है उससे अपना जो है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात कर ले यूपीएससी का एग्जाम हो गया, स्टेट पीसीएस एग्जाम हो गया, है ना, और भी जितने बड़े एग्जाम होते हैं, नीट जेई, तो बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं या बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि करना तो चाहते हैं उस चीज़ को, लेकिन क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको संकेत होता है, उनको डर लगता है। लेकिन डरिए मत, देखिए वाकई में जो वो काम होता है वो बहादुरी भरा होता है और उसमें सक्सेसफुल आपको 100% मिलता है। तो अगर किसी भी काम को करने में डर लगता है या आपको थोड़ा सा हिचकिचाहट लगती है या फिर आपको थोड़ा सा लगता है कि ये मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो याद रखिएगा वो काम वाकई में बहादुरी भरा होता है। उस काम में आप अपनी मेहनत कीजिए, अपने को प्रिपेयर कीजिए अच्छी तरीके से, अपने को कंफर्ट जोन आपका जो है ना, कंफर्ट जोन जो है उससे अपने को बाहर निकालिए और मेहनत के जोन में आ जाइए। तो ये ध्यान रखिएगा, आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि असंभव कुछ नहीं होता है, सब कुछ संभव होता है, बस आपके अंदर करने का जुनून होना चाहिए। तो यही आज का मोटिवेशन था। कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जीके फैक्ट्स पर डेली कंटेंट्स की वीडियो साथ में 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो भी मिलती है। कल मैंने आपके लिए वो वीडियो डाली थी, अगर आपने नहीं देखी हो तो उसको भी प्लीज वॉच कीजिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, एमएस नरसिम्हन जिनका हाल ही में निधन हो गया वह प्रसिद्ध क्या थे, बताइए। अभी जो है एमएस नरसिम्हन इनका निधन हो गया, ये कौन थे, तो ये एक गणितज्ञ थे और अभी जो है इनका निधन हो गया। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, जो एमएस नरसिम्हन थे इनका अभी निधन हो गया है, क्लियर है, और ये एक क्या थे, गणितज्ञ थे, क्लियर है। 1988 में जो है इन्हें श्रीनिवासन रामानुजन पदक से प्राप्त करता है ये, ठीक है, मतलब पदक इन्हें दिया गया था 1988 में, क्लियर है, श्रीनिवासन रामानुजन। वहीं 1982 और 1986 में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ संघ यानी कि इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन और कार्यकारी समिति के सदस्य में और के विकास और विनिमय आयोग का जो है इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1982 से लेकर 1986 तक रहे थे। वहीं राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, क्लियर है, राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया है। इमेज में देखिए ये है नरसिम्हन, इमेज में देख सकते हैं आप, और यही इन्हीं का जो है अभी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनाथ सिंह और किसने अभी डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई थी कोविड-19 रोधी दवा 2DG की पहली खेप जारी करी है, तो बताइए किसके द्वारा की गई है। और तो ये हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनके द्वारा की गई है। तो हमारे रक्षा मंत्री साथ में डॉक्टर हर्षवर्धन जी यानी कि स्वास्थ्य मंत्री के दोनों ने जो है अभी डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई थी कोविड-19 रोधी दवा है 2DG जिसका नाम है, उसकी पहली खेप जारी कर दी है, क्लियर है। और ये उन्हीं के लिए जारी करी गई जो कोविड-19 मध्य लक्षण
वाले तथा गंभीर लक्षण वाले मरीजों पर इस्तेमाल करने के लिए DGCI को मंजूरी दी है। इन्होंने, क्लियर है, किसको मंजूरी दी है? DGCI को मंजूरी दी है। लेकिन करी किसके द्वारा विकसित की है? DRDO द्वारा विकसित करी गई। तो याद रखिएगा, राजनाथ सिंह, साथ में डॉक्टर हर्षवर्धन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ के किस सुपरस्टार अभिनेता ने तमिलनाडु मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंड में 50 लाख का दान दिया है? तो बताइए ये किसके द्वारा अभी दान दिया गया है 50 लाख का, जो कि तमिलनाडु मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंड में? तो ये जो दिया गया है वो यहाँ के सुपरस्टार हैं, साउथ के सुपरस्टार हैं रजनीकांत जी। कौन है? रजनीकांत, इनके द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। रजनीकांत ने जो है तमिलनाडु मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंड में 50 लाख का दान दिया है। साथ में इन्हीं के बेटी सौंदर्या रजनीकांत जो है, सौंदर्या रजनीकांत, उन्होंने 1 करोड़ का दान दिया है। कितना? 1 करोड़ रुपए का दान दिया है। क्लियर है, याद रखिएगा, पिताजी ने 50 लाख का, बेटी ने 1 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MMA खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर कौन बने हैं? बताइए, MMA खिताब को जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर कौन बने हैं? तो ये कौन बने? तो ये बने हैं अर्जुन भुल्लर। कौन बने? अर्जुन भुल्लर जो हैं ये बने हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर, अर्जुन भुल्लर जो हैं ये MMA खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर बने हैं। याद रखिएगा नाम, अर्जुन भुल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अभी कोरोना कहर से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देखरेख के लिए जो है देखरेख का खर्चा उठाने की घोषणा करी है? तो ये किस राज्य की सरकार के द्वारा की गई है? तो ये जो घोषणा करी गई है वो की गई है दिल्ली की सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन बिल्कुल सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा करी है कि जो बेसहारा और बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की देखरेख का खर्चा उठाने की घोषणा करी गई है। क्लियर है, देखिए बेसहारा बच्चे यानी कि जिन्होंने इस महामारी में अपने पिता माता में से किसी को खो दिया है, या बहुतों ने अपने पिता माता दोनों को खो दिया है, उनके लिए भी है। साथ में बुजुर्गों की देखरेख यानी कि जिनके घर में कमाने वाला एक ही था, जो इस कोविड-19 महामारी में नहीं रहे, या उनका कमाने का सहारा खत्म हो चुका है, तो उसके लिए जो है अब दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि वो उनकी मदद करेगी। ठीक है, और जितना भी हो सकेगा उनका पूरा खर्चा उठाने की जो है घोषणा करी गई है केजरीवाल जी के द्वारा, कि जो भी बुजुर्ग की देखरेख, साथ में बेसहारा हुए बच्चों की जो पढ़ाई का है वो खर्चा अब दिल्ली सरकार उठाएगी। क्लियर है, तो याद रखिएगा दिल्ली सरकार के द्वारा ये किया गया है। तो चलिए बात अब दिल्ली के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की करें, तो ये है दिल्ली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स को जानते हैं मेरे साथ रिवीजन कीजिए। मनीष सिसोदिया कोविड-19 प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किए गए थे। राज्य के वायु प्रदूषण को कम करने के तरीके चर्चा करने के लिए 2 दिवसीय डिजिटल गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। द्विवार्षिक IFF कमांडर सम्मेलन 21 का आयोजित किया गया है। यहाँ पे गरीब छात्रों के लैब ऑन वेल्थ कार्यक्रम शुरू हुआ है। भारतीय कोराई मैत्री पार्क का उद्घाटन भी किया गया है। यहाँ पर ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 की शुरुआत हुई है। एशिया बॉक्सिंग चैंपियन 2021 की भी शुरुआत ही। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित दिल्ली है। दिल्ली भारत की EVM राजधानी बनेगा। राज्य में सैमसंग ने इनोवेशन लैब स्थापित किया है। राज्य सरकार ने 69,000 करोड़ रुपए का देखभाल बजट को जो है पेश किया था। राज्य सरकार ने शहर में अलग बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, रिवीजन करते रहिएगा। थावर चंद गहलोत ने राज्य में सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। तो करण से दिल्ली के बारे में पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, आप रिवीजन जरूर करते रहिए। दिल्ली मैप में कहाँ है? ये है मैप में दिल्ली। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। वो उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री केजरीवाल, राज्यसभा की 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें, विधानसभा में 70 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में वेणुगोपाल चंद्रशेखर का निधन हुआ है, वह किस खेल से थे? तो ये टेबल टेनिस से थे वेणुगोपाल चंद्रशेखर, और अभी जो है इनका निधन हो गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। कल का क्वेश्चन था आप लोगों के लिए कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने अभी बच्चों के लिए महतारी द्वार योजना शुरू करी है? तो ये किसने करी थी? ये छत्तीसगढ़ ने शुरू करी थी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो थे वो बिल्कुल राइट थे। छत्तीसगढ़ के द्वारा ये महतारी द्वार योजना शुरू की गई थी। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्न में से गूगल पे यूजर्स USA से भारत और किस देश में पैसा आप ट्रांसफर कर सकेंगे? तो आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब किस देश में जो है हम ट्रांसफर कर सकेंगे। तो आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा। ये थी आज की इंपोर्टेंट कंट्रोवर्सी क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस शेयर करना और लाइक सब्सक्राइब मत पूछिएगा, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली कवरेज की वीडियो, साथ में 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो मिली है। एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि अगर आपने कल की वीडियो ना देखी और 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो आप उसे भी वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर लाइक सब्सक्राइब दबा के कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।